हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया कुछ सीखेंगे, नई वीडियो बनाएंगे कुछ नए टॉपिक पे। हमने मोती लगाना सीख लिया, पर्ल लगाना सीख लिया, कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं हम अपने फैब्रिक पे वो भी सीखा है। आप ज़रूर उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ट्राई ज़रूर किया कीजिए, तभी आपके हाथ में नीटनेस आएगी और आप हर तरह की लेस, हर तरह का डिज़ाइन मुझसे भी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं। आज मैंने बनाना है फैब्रिक के साथ हम पफ स्टिच कैसे बना सकते हैं। फैब्रिक के साथ अटैच करते हुए पफ स्टिच बनाते हैं, या फिर अगर आप किसी भी किस्म की लेस बनाते हैं उसमें हम पफ स्टिच यूज़ करते हैं। मेरी बहुत सी बिगिनर फेलोज़ हैं, जो बच्चियां हैं, बहनें, बेटियां हैं, उनको फर्स्टली तो पफ स्टिच आपको सीखना है। पफ स्टिच हमें किस चीज़ को कहते हैं, तो हम आज वो सीखेंगे कि पफ स्टिच कैसे बनाना है और किस तरह से हम फैब्रिक पे अटैच करेंगे। उस तरह से लेटर ऑन आप हर तरह के डिज़ाइन में किसी भी तरह का पफ बनाते हुए अपने फ्लावर को मज़ीद न्यू लुक भी दे सकते हैं। इस तरह से मेरे पास दो तरह के थ्रेड है। ये कॉटन थ्रेड है, आपको इजीली लोकल मार्केट से मिल जाता है, किसी भी तरह से आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और आज हम सिल्की थ्रेड से बनाएंगे। ये हमारे पास सिल्की थ्रेड है। सिल्की थ्रेड की मैं आज फिर आपको एक ही थ्रेड से 3 लेयर्स में कन्वर्ट करने का फिर से तरीका बताऊँगी। साथ ही वैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जहाँ पर भी हम सिल्की थ्रेड के साथ काम करते हैं तो सबसे पहले हम उसको 3 लेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास ये सिल्की थ्रेड का एक सिरा है। इस सिरे को हमने एक बार फोल्ड करना है इस तरह से। ये हमारे पास फोल्डिंग हो गई और ये हमारे पास ये 2 लेयर्स हो गई, और यहीं से हमने एक बार फिर से फोल्ड करना है, तो ये हमारे पास 3 लेयर्स हो जाएंगी। जब हम थर्ड टाइम ये फोल्ड करेंगे, सेकंड टाइम, तो ये जो पहले वाला फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग के अंदर से हमने ये सिंगल लेयर जो है नलकी के साथ अटैच है उसको निकालते हुए इसकी लेंथ को बढ़ाना है। और आप चाहें तो इसको बढ़ाते हुए अपने किसी स्पेयर नलकी पे अटैच भी कर सकते हैं, यानी फोल्ड करके रख सकते हैं, या फिर आप साथ साथ डिज़ाइन बनाते बनाते भी बना सकते हैं। इसको 3 लेयर्स में मज़ीद इसको फिर से इस वाली फोल्डिंग में से निकालते हुए हम इसको लंबा कर सकते हैं जितना भी आप बनाना चाहते हैं। इस तरह से ये 3 लेयर्स में आ गया हमारे पास। अच्छा, मेरी कुछ बहनें पूछती हैं कि हमें 4 लेयर्स में कैसे बनाना है, तो मैं अमूमन ये करती हूँ तरीका, अगर मैं 4 लेयर्स में बनाना है, सेम आपके पास 2 नलकियाँ हैं, 4 लेयर के लिए कम से कम आपके पास 2 तो होनी ही चाहिए। 2 नलकियाँ एक के साथ हमने 3 लेयर्स ऐसे बना लिया, और एक साथ में ज्वाइन करते हुए हमने 4 यानी कि आप इस तरह से फ़र्ज़ करें, एक तो हमने 3 लेयर्स बना लिया। सेम आपने इसी थ्रेड की और इसी कलर की एक और नलकी लेनी है, उसको हमने 4 इस तरह से बनाना है कि उसको हमने ऐसे ही साथ रख लेना है, और इस तरह ये हमारे पास 4 हो जाएंगी। और अगर आपने इसको 6 में बनाना है तो एक बार ये वाली 3 में हमने कन्वर्ट किया, और एक बार हमने ये दूसरी वाली नलकी को भी 3 में ऐसे ही कन्वर्ट करते हुए 3 प्लस करते हुए हमारे पास 6 हो जाएंगी। आपके पास 4 या 6 बनाने के लिए कम से कम आपके पास एक ही तरह के, एक ही कलर के 2 नलकियाँ ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 3 लेयर्स के साथ काम करना है तो उसके लिए आपको एक ही नलकी काफ़ी है, उससे आप बना सकते हैं। और ये वाली कुछ मोटे साइज़ की नलकियाँ होती हैं जिसमें ज़्यादा थ्रेड होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास थ्रेड होता है। उसके ऊपर उन्होंने मेजरमेंट नहीं लिखी होती है कि कितना मेजर होता है, बट आप ये अच्छी खासी इसमें मेजरमेंट होती है इसकी, अच्छी खासी आप इससे डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से हमने ये बना लिया है, और इसको हमने सिंगल स्लिप स्टिच ले लेना है। सबसे पहले आपने फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। आपने प्रेस की हेल्प से दामन पे बना रहे हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना रहे हैं, कहीं पे भी पीको करवा लीजिए, सिलाई की हेल्प से सिलाई कर लीजिए, यानी कि उसके एजेस को फोल्ड कर लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो और नीटनेस हो। इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लिया है। स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे इस तरह से। स्लिप नॉट लिया। स्लिप नॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे के साथ इसको फैब्रिक पे अटैच करेंगे। अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो पहले बेस रो बना लीजिए, और अगर नहीं भी बनाना चाहते तो उसके बगैर भी हम बना सकते हैं। ये सिंगल क्रोशे कर लिया, प्लस 2 चेन लिया यहाँ पे इस तरह से। 2 चेन के बाद हमने स्टार्टिंग पे ही हमने पफ बनाना है। 2 चेन हमारा डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है, तो यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे, और फिर साथ ही हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। इसी स्पेस में हम एक बार फोल्डिंग ले लेंगे। फोल्डिंग को इस तरह से हम इसका लेंथ के बराबर हम ले लेंगे, और इस तरह से आपने 1 टाइम इसको फोल्ड कर लेना है, और इसी तरह से हुक में इंसर्ट रखना है। हुक में इंसर्ट रखना है। ये 1 फोल्डिंग हो गई, और हमने पफ स्टिच बनाना है। आप इसको जितनी टाइम फोल्डिंग लेंगे उतना ही मोटा और साइज़ में बड़ा पफ बनेगा।
अगेन डबल क्रोशे का बल लेना है, इसी गैप में एक बार फिर से फोल्डिंग को बाहर लेके आना है और फिर से सेम साइज़ में इसको ऐसे ही फिंगर की हेल्प से यहाँ से हमने टाइटली नॉट पकड़ लेना है ताकि खुले नहीं। अगेन ये हमारा थर्ड हो गया। इस तरह से ये हमारे पास 3 टाइम फोल्डिंग्स आ गई हैं, हमारी हुक में इंसर्ट है। तो हमने सपोज हमने फ़र्ज़ करना है कि हमने ये 3 फोल्डिंग के साथ ही काम करना है, पफ बनाना है। तो 3 फोल्डिंग प्लस 2 चेन, ये हमारे पास 4 फोल्डिंग की काउंटिंग आ रही है। तो हमने लास्ट पे इसको कैसे फोल्ड करना है, इस लास्ट वाले स्टिच को फोल्ड करते हुए थ्रेड को इस तरह से सारी फोल्डिंग में से बाहर लेके आना है और फिर यहाँ पे इसको अटैच सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से ये हमारा पफ स्टिच बनेगा। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग लिया था इसलिए सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाया है, लेकिन नेक्स्ट पे हमने फिर से पफ स्टिच बनाना है। तो पहले तो हम डिस्टेंस लेंगे क्योंकि ये 3 टाइम डबल क्रोशे की काउंटिंग दे रहा है। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना हुआ है, कम से कम हमें इतनी जगह पे इसको अटैच करना है नेक्स्ट पफ को। डबल क्रोशे का बल लिया, नेक्स्ट पफ को इतनी जगह पे अटैच करना है। अगर आप सिंगल क्रोशे की बेस रो नहीं बना रहे हैं तो आपने डिस्टेंस देख के लेना है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 टाइम फोल्डिंग ले ली, फिर से 2 अगेन फोल्ड किया, इसी गैप में 3 और ये 4। वहाँ पे हमने 3 प्लस 2 चेन लिया था तो वो 4 की फोल्डिंग थी। यहाँ पे हमने 4 फोल्डिंग लेनी है डबल क्रोशे की और हमने इस हुक में इंसर्ट रखना है सबको। और फिर लास्ट में हमने 4 ले लिए हैं। आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, जितना आप मोटा पफ बनाना चाहते हैं अपना बना सकते हैं। इसी तरह से आप इस पफ को वूल की हेल्प से बना के अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स बनते हैं पफ स्टिचेस के साथ। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने लास्ट पे सारे फोल्डिंग्स में से बाहर आना है। तो यहाँ से हमने फोल्ड ले लिया अपने थ्रेड पे, यहाँ से हमने इनको बाहर ले आए। अच्छा, ये हमारे पास रो में अटैच हैं, एक फैब्रिक पे अटैच हैं। तो हमने ये सारी फोल्डिंग को कवर किया, यानी 4 डबल क्रोशे की। और ये जो हमने नेक्स्ट है ना, तो हमने पीछे वाली एक जो लूप है हमारे हुक में, एक बार हमने इन सारे को कवर करना है और एक बार हमने इन 4 डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स में से बाहर आना है। और हमारे पास ये 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, तो एक बार हम इनको एट अ टाइम इकट्ठा कवर करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास फैब्रिक के साथ अटैच होकर पफ स्टिच बन जाएगा। अगेन एक बार फिर से बना लेते हैं। इसी तरह सेम डिस्टेंस पे हम जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा पास नहीं। डबल क्रोशे का बल लिया, 1 टाइम फोल्डिंग ली, 1 डबल क्रोशे, 2 3 और ये हमारे पास 4। इस तरह से 4 फोल्डिंग्स के साथ हमने इसको अटैच किया है। और ये एक नज़र आ रहा है हमारे पास पीछे वाले थ्रेड का, पीछे वाले लूप का। तो यहाँ पे हमने एक लूप लिया और इन चारों फोल्डिंग्स में से एक टाइम ही बाहर आए इस तरह से। और फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, एक बार इसको हमने इस तरह से करना है कवर। ये हमारे पास पफ स्टिच बनता है। इस तरह से ये एट अ टाइम हमारे पास खुल भी जाता है और ख़राब भी हो जाता है, इसलिए आपने बहुत ही एहतियात से इस वाले फिंगर की हेल्प से अपने सारे लूप्स को फोल्डिंग को अपने इस फिंगर की हेल्प से टाइटली पकड़ के रखना है ताकि आपको आसानी हो। इस तरह से हमने पफ स्टिच बनाया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। पफ स्टिच बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको फर्स्ट टाइम में, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास आसानी है। ये बहुत मैं आपको एक एक स्टेप्स बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बता रही हूँ। मेरी किसी बहन ने रिक्वेस्ट की थी, उनको पफ स्टिच नहीं बनाने आता फैब्रिक के साथ। इसी तरह से आप ये पफ स्टिच फैब्रिक के बगैर भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें किसी तरह से फ्लावर भी बना सकते हैं। और आप मैं जो डेली बेसिस पे हम लेसेस बनाते हैं उनमें बहुत सारे डिज़ाइंस में पफ स्टिच इजीली यूज़ होता है और बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपको पसंद भी आई होगी और कुछ चीज़ें समझ भी आई होंगी, कुछ नई चीज़ें सीखी हैं आपने, कुछ नए स्टेप्स सीखे हैं। फॉलो ज़रूर किया कीजिए और ट्राई ज़रूर किया कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आसानी से आप अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकेंगे। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।